चलो लास्ट लेटर से कोई डाउट है क्या तो पूछ लो। नहीं भी है डाउट नहीं। ओके ठीक। तो देखो जस्ट एक बार अगर मैं समराइज कर ले क्विकली, तो कल हम डिस्कस किए थे डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो अपने पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तुम्हारे पास n पॉइंट मास है m1 से लेकर nn तक, जिनका पोजीशन वेक्टर r1 से लेकर rn तक। तो तुम उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर सकते हो इस इक्वेशन से, RCOM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल कुछ किए थे 2 पॉइंट मास सिस्टम में। कंक्लूजन ये था इसका कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वह 2 पॉइंट मास के बीच ऐसे पॉइंट पे लाई करता है जो उन दोनों पॉइंट्स को क्या करे, उनके मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, इनवर्स रेशियो। ये तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है वो कंक्लूजन। कंक्लूजन सॉल्व किए क्या इसको, आंसर फाइनल आया कुछ? अगर निकालो तो क्विकली बोलो। इसमें सेंटर ऑफ मास 4/3, 1 पे आएगा। जस्ट एक बार मैच कर लेना, इजी है वैसे। ये वाले का बताओ आंसर क्विकली, सॉल्व किया। आंसर 52/3। ओके 2/3 kg वाले को 2/3 मीटर किधर शिफ्ट करोगे, लेफ्ट या राइट? नहीं 52/3 किधर के तरफ, लेफ्ट या राइट? वही बोलो, मेंशन करना पड़ेगा तुमको ना। लेफ्ट की तरफ। ओके तुम बोल लो, तो फिर मैच कर लेते हैं इसका आंसर क्विकली। 52/3 मीटर, 52/3 मीटर। चलो मैच करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे देखो पहले ही बोलते हैं, तुम अपने हिसाब से भी सोच सकते हो, ऐसा हम नहीं तुमको बोलेंगे हम जो बोल रहे हैं वही फॉलो करो, क्योंकि इसमें आगे पीछे करके सोचने का अप्रोच होता है, अपना अपना तरीका होता है, तुमको लगाना कंसेप्ट वही है। तो जस्ट देख लो हम कैसे सोचेंगे। हम बोलेंगे पहले ओरिजिनल सीन हम बना लेते हैं। 4 kg यहाँ पे है और 3 kg यहाँ पे, 3 kg यहाँ, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा बीच में, कहीं पे होगा बीच में, ठीक है, कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये होगा तुम्हारा, मान लो ये इनिशियल सीन है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, और इसको अगर r मान लेती है कितना हो जाएगा, 20 माइनस r। दूसरे केस में देखो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हमें वहीं पे रहने देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस 4 kg वाले का डिस्टेंस कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। तो अब जो 4 kg वाला वो r माइनस 2 होगा, r माइनस 2 पे होगा 4 kg। ये फॉलो कर पा रहे हो? जी ओके ओके। और 3 kg वाले को कितना हमें शिफ्ट करना हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम बोल रहे 3 kg वाले को राइट शिफ्ट करोगे लेफ्ट शिफ्ट करोगे, तो कॉमन सेंस बोलता है कि लेफ्ट ही शिफ्ट करेंगे। बट इनकेस अगर तुमको वो भी नहीं पता, तुम मानना चाहते हो रैंडमली राइट के, तो मान लो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। बट हम वो उतना कॉमन सेंस अपने पास होना चाहिए, इसलिए हम इधर ही मानेंगे x। यह एक समय निकालना है। यदि इसमें 20 में से r में x जोड़ देंगे, r में x घटेगा, समझो 20 माइनस r पहले, अब ये करीब हो गया ना सेंटर ऑफ मास के, यहाँ आ गया ना। हाँ बस हो गया। अब इसका डिस्टेंस जाएगा 20 माइनस r, और एक हम इसको खसका दिए इधर की तरफ, मान लिए कि x इसको खसकाना पड़ा, जो हमें निकालना है x ही सॉल्व करना है। मास हुआ ये 3 kg। तुम्हें कुछ नहीं करना, इनिशियल डायग्राम फाइनल डायग्राम दोनों डायग्राम सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे है, बस 4 kg और 3 kg शिफ्ट हुआ है। 4 kg का शिफ्टिंग गिवन है, 3 kg का शिफ्टिंग मान लिए x टुवर्ड्स द लेफ्ट। तुम सिंपल पहले केस में इक्वेशन लिखो, डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो मास के इनवर्स रेशियो में होता है। हम यहां से लिखेंगे r/20 माइनस r। 2 पॉइंट मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि डिस्टेंस का जो रेशियो होता है मास के उल्टे रेशियो में, r इधर है तो वो 3 ले लेगा, 3/4। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो बोल दो। ये वाले में लिखेंगे r-2 डिवाइडेड बाय 20 माइनस r माइनस x। इज इक्वल टू मास का उल्टा रेशियो, तो फिर 3/4 ही होगा। समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों इक्वेशन से तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, ये ऑब्वियस है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ऊपर से r आ जाएगा और वो r यहाँ पुट कर दोगे तो x आ जाएगा। क्विकली सॉल्व करो और आंसर मैच कर लो, जस्ट कंफर्म होनी चाहिए। स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर को तो आंसर मैच करो। यहाँ से r आ रहा है, अगर हम बोले तो 3r
माइनस 4r, r इज इक्वल टू 60 आ रहा है होपफुली। नहीं यार 60 क्यों आ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं यार, 60 आ जाए। 4r 7r इज इक्वल टू 60 बाय 7। यह आर यहाँ पुट करो और एक्स बताओ कितना आ रहा है। 52/3 आ रहा आ रहा है, चलो ठीक है, पहले इस पे है। जरूर सही मान के चलते हैं। 52/3 चलो, कैलकुलेशन अच्छा हो नहीं रहा, रैंडमली वैल्यू हम लिए थे। ठीक है चल 52/3, तो मतलब हमें 3 kg को इधर के तरफ 52/3 खींचना पड़ेगा ताकि ये सेंटर ऑफ मास चेंज ना। तो चलो फिर तो तुम लोग सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। पहले ही बोल देते हैं इसको किस सीक्वेंस में सोच रहे हो, तुम अपने हिसाब से भी सोचना। ऐसा हम तुमको नहीं बोलेंगे हम आर से स्टार्ट कर, कुछ अलग तरीके से तुम सोच सकते हो। तुम बेसिक से कोऑर्डिनेट अगर मान करके कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, उससे भी आंसर। बेसिक से हम हाँ बेसिक से बिल्कुल बनाए बिल्कुल थे। बिल्कुल, मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग में हम बोलेंगे तुमको जैसे नेचुरली फील आया उसी से करो, क्योंकि दूसरे का अप्रोच देखो तो तुमको उतना कन्वीनियंट नहीं लगेगा। होता है, हम भी स्टार्टिंग में बोलते हैं, सर लोग बताते थे क्लास में, हम खुद से किसी और तरीके से करके आते थे, हमको वही सही लगता था, उसी से करते थे। कोई दिक्कत नहीं, करो धीरे धीरे, तुम बाकी दूसरा तरीका तुमको नेचुरली आने लगेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो अभी उसके लिए नहीं सोचना कि मतलब ऐसे हम नहीं किया, कैसे भी करो आंसर आया फिर सही, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्विकली। मैं इसका 2l/3 कॉमा √3l/3, मतलब ये 1 हो जाएगा भैया, ओके मतलब ओके, 2 मतलब मतलब एल लेके तुम 2/3 जनरल सॉल्व समझ गया, और साइड लेंथ एल लेके क्यों। मतलब l1 रखना था 2/3 और √3/6 2/3 और √3/6, वेट करो हम आंसर बताते हैं तुम्हें। बिल्कुल से परफेक्ट आंसर है, 2/3 √3/6 का आंसर है। टू बाई थ्री √3/6 कोऑर्डिनेट आंसर सही है। सॉल्व कियो मनीषा। जी भैया। चलो फिर सही है। चलो ग्रुप्स वाले में आए थे, बेसिक से जाना बोलो, वो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इसमें तुमको दिमाग लगाना है, बाद में वापस से आ जाएगा। फिर आए थे हम कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जस्ट वापस एक बार रिकॉल कर दें, पहले हम डिफरेंशिएट किए थे कि पॉइंट मास सिस्टम क्या है, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिफरेंशिएट अब तुम लोग होपफुली समझ गए होगे कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रीट में तुम्हें अलग अलग पॉइंट पे मासेस दिखेगा, कंटीन्यूअस में कंटिन्यूम जैसा तुम्हें दिखेगा मास का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तुम्हारा डिस्क्रीट वाले में डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही है बट अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है, इसलिए हम लोग ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। और यह इक्वेशन तुम्हारा वेक्टोरियल इक्वेशन है टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह इक्वेशन घेर लो। जी भैया। ओके चलो 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 चलो, अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसी को अगर एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल एक्स डीएम इंटीग्रल डीएम। फिर बोलो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटीग्रल बाय डीएम बाय। तो जब भी तुम आर वाला इक्वेशन लिख करके ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रख लो, आर वाला जब भी इक्वेशन पोजीशन वेक्टर है, वहां तुम 3 इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट वाला, वाई कंपोनेंट वाला, जेड कंपोनेंट। पोजीशन वेक्टर में 3 कोऑर्डिनेट होता है, मैथ्स में भी आता है, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्केलर इक्वेशन। YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल YDM, और सिमिलरली जेड में होगा, वो लिख नहीं रहे हम, उसी से 3 इक्वेशन तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रल।
तुम्हें इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट, अगर 3 डायमेंशनल है तो। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले यहां देखो, इस फॉर्मूले से हम लोग कंक्लूजन लिखने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वो यह चीज, कोई भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल डिस्क्रीट भी हो सकता है, अगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब हम बताएंगे एग्जांपल से, अगर कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पे ही कहीं लाई करेगा। पहले पॉइंट लिखो क्विकली और फिर उसको हम इलस्ट्रेट करेंगे एग्जांपल से। if a mass distribution is symmetrical about an axis, then the center of mass of the system must lie on that axis itself. उस एक्सिस पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। अब चलो लिख लिया क्या, पहले बोलो। लिख लिए? जी भैया। ओके, तो देखो इसको समझते हैं, थोड़ा फील करते हैं। मान लो हम तुमसे बोले, एक मेरे पास सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट का सेंटर ये है, रेडियस आर। ठीक है, हम बोले तुम्हें एक एक्सिस हम ड्रॉ किए, ये वाला नाम जो देना है दे दो, वाई एक्सिस जो भी देना है, और एक ये एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो हम ये बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट यह जो भी डिस्क है या प्लेट है, डिस्क बोला जाता है फिजिक्स में मोस्टली इसको, सिमेट्रिकल है। पहले समझो सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्या होगा। मतलब उस एक्सिस के अबाउट इधर देखो या इधर देखो, वह दोनों एक दूसरे का, अगर बोलना चाहे तो टेक्निकली तो मिरर इमेज है। अगर इस एक्सिस को मिरर मान लो तो इधर वाले पोर्शन का इमेज है ये। सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब ये होता है, सिंपल। समझ पा रहे हो? कुछ मन में क्वेश्चन आ रहा है तो डिस्कस कर लो। तो हम ये बोलेंगे इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, कहीं ना कहीं एक्सिस पे ही होगा। ये तुम बीच से देख रहे हो एक्सिस इसका, इसी एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं लाई करेगा। दूसरा, क्या यह डिस्क किसी भी डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल होगा? जी भैया। तो ये डिस्क सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एवरी डायमीटर, हर डायमीटर का सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास हर डायमीटर पे लाई करना चाहिए। मतलब कहां पे लाई करना चाहिए? सेंटर पे, सेंटर पे, हर डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो सीधा सीधा तुम बोल सकते हो कि एक अगर सर्कुलर प्लेट हम तुम्हें दें, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसीडर करना, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए तब होगा। तो उसका जो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास होगा, वो एट द सेंटर ही लाई करेगा। यहाँ पे जस्ट ऐड कर लो इफ ए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा करेक्ट करने के लिए अपने आप को। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिमिलरली मान लो तुझे बोले, अरे यार क्या हो गया, चल ठीक है, यूनिफॉर्म लगा लेना मास के पहले। सिमिलरली यहां ध्यान दो, इसी का आधा ले रहे, यह जो इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क, मान लो इसका सेंटर यहां है, यह जो भी डिस्क है वह इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। सुन पा रहे हो तुम लोग?
जी भैया। और कोई अगर लोगे ना तिरछा, उसके बाद सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है क्योंकि ये हाफ है। तो तुम ये बोलोगे इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो किस पे लाई करेगा? इसी एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। अब इस एक्सिस कहां लाई करेगा हमें नहीं पता, फिर यहाँ पे तुम नहीं बोल सकते सेंटर पे, इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई कर, ये तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो। इस एक्सिस पे कहां होगा वो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और पता करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के रीजन को हो सकता है अभी तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट कुछ प्रैक्टिस जब कर लो तो इसका तुम्हें रीजन भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये इंटीग्रेशन का ही मैथमेटिकल कंक्लूजन है। तुम कनेक्ट कर लो ऑटोमेटिक, नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो 2 दिन बाद हम कनेक्ट करवाएंगे। इसका रीजन ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि किसी एक्सिस पर सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे क्यों लाई करना चाहिए, 2 दिन बाद हम कनेक्ट वापस से करवाएंगे लॉजिकली, इसका रीजन देंगे, अभी जस्ट समझा रहा हूं। अब चलो, अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ध्यान रखना सर्कुलर है तो उसका कहां पे लाई करेगा? सेंटर पे। तो उसका तुम जान रहे हो सॉल्व नहीं करना है, बट सेमी सर्कुलर में तुम फंस रहे हो क्योंकि अब इस एक्सिस पे कहां पे हमें नहीं पता ना, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है। इसमें क्या था, तुम्हारे पास एक से अधिक लाइन ऑफ सिमेट्री था, सारा डायमीटर था, तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, सेंटर पे बोल दिए। बट इसमें तुम्हारे पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो फिर उस लाइन पे तुम कौन सा पॉइंट लोगे तुम्हें नहीं पता, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बट डिस्क के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व हमें नहीं करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास का काम करेगा अगर ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो हम लोग अलग अलग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे और इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। और इन सारे इंटीग्रेशन और से देखो, तुम्हारे लिए गेम सिर्फ फंसने वाला डीएम का, डीएम मास, डीएम मतलब छोटा सा मास। अब इस मास के लिए हम लोग क्या कर रखे हैं, मास डेंसिटी डिफाइन कर रखे हैं बहुत तरह का। मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट समथिंग, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, 3 तरह का डेंसिटी। वही अगला सेक्शन है अपना, मास डेंसिटी फॉर ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वह मास किसी लाइन के अलोंग है तो लीनियर मास डेंसिटी, एरिया के अलोंग है तो बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी, और अगर वॉल्यूम में 3D में है वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड तो बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो ही बोलो, या एग्जैक्ट वर्ड हम यूज नहीं कर पा रहे, शायद लग रहा है समझ। चलो, सबसे पहला लीनियर मास डेंसिटी। इसको सिंपली बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ। और डिनोट करते हैं लैम्डा से इसको, स्टैंडर्ड सिंबल लैम्डा यूज तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। लैम्डा मतलब हो गया तुम्हारे पास मास बाय लेंथ। और जस्ट अगर तुम इसको लिखना चाहो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तो dm बाय dl, एवरेज में लिख सकते हो m बाय l, बट वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dm बाय dl। दूसरा उसको क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी ही बोलते होंगे सर, पता नहीं, सिग्मा से डिनोट करते हैं अगर मास पर यूनिट एरिया, वही लेके चलते हैं हम। दूसरा है सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस ही बोलते हैं क्या मास पर यूनिट एरिया को? सरफेस मास जी डिस्ट्रीब्यूशन। भैया। ओके, चलो फिर से, सरफेस मास डेंसिटी का मतलब हुआ मास पर यूनिट एरिया। एरिया। इसको क्या बोल सकते हैं, नोट किससे करते हैं? सिग्मा। सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना? m/a इज इक्वल टू dm बाई डी। एक्चुअली यहाँ से हम लोग मास निकालेंगे, डीएम निकालेंगे, तो डीएम निकालेंगे तो अपने को यहाँ से इस इक्वेशन से हेल्प मिलने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं।
तीसरा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पता हो, वॉल्यूम मास डेंसिटी। कुछ इसका और भी नाम हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा है, बट होपफुली मतलब समझो, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है। वॉल्यूम मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इसे करते हैं रो से। ये स्टैंडर्ड सिंबल है, और क्वेश्चन में कुछ नया सिंबल यूज करता है तो बोल के बोलेगा कि हाँ भाई लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट, तुमको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा वहां पे, तो इससे घबराने का जरूरत है, लिख के देता है। रो इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारे पास मास बाय वॉल्यूम m by v एंड इन डिफरेंशियल फॉर्म यही चीज तुम्हारा हो जाएगा dm by dv। dm by dv वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए अगर निकालो सेंटर ऑफ मास, इसको यूज करोगे। टू डायमेंशनल कर रहे हो तो सिग्मा यूज करोगे। थ्री डायमेंशनल का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो ये रो यूज करोगे। यहाँ से अगर हम यूज क्या करने वाले, देखो पिछले पेज में इंटीग्रेशन वाला हिस्सा, तुम इसको इंटीग्रेट करने वाले हो, डीएम डीएम आ रहा है तो तुम डीएम बार बार रिप्लेस करोगे। यहाँ से अगर 1D सिस्टम है तो यहाँ से डीएम क्या आएगा, लेमडा डीएल। और 2D सिस्टम है जो भी तुम मोस्टली यूज कर रहे होगे, डीएम क्या आएगा, सिग्मा डी। सिग्मा डी। यहाँ पे तुम्हारा डीएम आ जाएगा रो डीवी। वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में इलेक्ट्रोस्टैट बहुत बड़ा पोर्शन है फिजिक्स का, वहां पे भी यूज होता है। तो यहाँ पे जिसका क्लियर हो जाता है वहां पे उसको बहुत कम प्रॉब्लम होता है। रो डीवी डीएम इक्वल टू, ठीक है। जस्ट यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाकर तुम्हारा हो जाएगा, मास के बाद चार्ज आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। मास के क्यू हो जाएगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम मास चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और कुछ नहीं। यही चीज है, लिख लो, क्विकली लिखो, और फिर हम अब लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम वगैरह और सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं लिख लिया। लिख लिया, चलो चलो। अब चलो, अब सबसे पहले हम लोग देखो कंप्लीट डिस्क नहीं लेने वाले, क्योंकि कंप्लीट डिस्क लोगे तो कहां पे उसका लाई करेगा, सेंटर पे। सेंटर तुम्हें पता है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ मास, और पहले लीनियर वाला कंसीडर करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड, यूनिफॉर्म रॉड उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे, जिसमें हम लोग लीनियर मास डेंसिटी यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब होता है जिसपे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। इसमें हम लोग कंसीडर क्या करना है वो देखो, इसका लेंथ L, लेंथ L, टोटल मास मान लो उसका M है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मतलब इसके लिए अगर लेमडा निकालोगे तो लेमडा इक्वल तुम्हारे पास आने वाला है M/L। यूनिफॉर्म है तो भाई तुम इसको डिफरेंशिएट करो या डायरेक्ट एवरेज ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। तो लीनियर है तो ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें पता है इसका जो भी होगा इसी एक्सिस पे होगा। ध्यान देना, यहाँ पे रॉड को लाइन जैसा ट्रीट कर रहे हैं, हम 3 डायमेंशनल नहीं मान रहे, जो कि एक्चुअल में 3 डायमेंशनल होता है। वो मान रहे कि एक लेंथ ही है, सिर्फ उस लेंथ के अलॉन्ग उसका मास है, ब्रेथ हाइट को इग्नोर कर रहे हैं या उसको नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना। इसीलिए लैम्डा यूज भी तुम कर पा रहे हो। लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। इसको मान लो x, इसको मान लो y। ऑब्वियस सी बात है, जेड हम लोग मान नहीं रहे हैं तो इसलिए x में ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बट जस्ट दिखाने के लिए दिखाना, तो दिखा दो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, और कुछ नहीं।
अब करते हैं हम लोग सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तुम्हें क्या करना है देखो, यहां से क्या करो, किसी x डिस्टेंस पे जाओ, एक छोटा सा रड का हिस्सा कंसीडर करो, छोटा सा dx, छोटा सा dx, बहुत छोटा सा। अब तुम खुद देखो यहां, जब यहां पे हमें x का वैल्यू कितना होगा, जब यही चीज 0, जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे, यहां तक जाएंगे, फाइनल रड को कवर करना है, तो यहां तक हमको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे x 0 है और यहाँ पे बोलेंगे x l है। तो x जो वैरी कर रहा है वो 0 से लेकर l तक। तो जो भी तुम वेरिएबल लोगे, बाद में इंटीग्रेशन में उसका लिमिट तुम्हें देखना होगा कि कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऊपर लिखे थे हम फॉर्मूला इसका, इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल x dm बाय टोटल मास ही लिख देते हम, इंटीग्रल डीएम नहीं लिखने वाले, टोटल मास अपने को दिए हुआ है, तो टोटल मास कैपिटल एम हो जाएगा। अब यहाँ अपने को डीएम चाहिए, हम यहाँ डीएम निकालते हैं। डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, डीएम मतलब समझना गौर से, ये जो तुम छोटा सा हिस्सा लिए हो ना रड का, जो बहुत ही छोटा है, इसका मास बोल रहे हैं डीएम। तो भाई इसका अगर मास निकालना है तो हम जानते हैं लैम्डा होता है पर यूनिट लेंथ, और इसका लेंथ कितना है डीएक्स, तो लैम्डा डीएक्स हो जाएगा मास, छोटा सा मास हो जाएगा लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ इज इक्वल टू छोटा सा मास। इसको लाके पुट कर दो यहाँ पे, सॉल्व करो, क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, आवाज कट रहा है क्या? नहीं भैया। x इंटू लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब यहाँ इस इंटीग्रेशन में नीचे तो ठीक है, तुम्हें यहाँ पे dx है जो कि तुम्हारा x पे डिपेंड करता है। x तुम्हारा क्या वेरिएबल, कहां से कहां तक जा रहा है, रॉड के इस एंड पे x तुम्हारा 0 है, 0 से l तक, 0 से l तक, तो सीधा हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे l हो जा रहा है x, तुम सीधा पुट करेंगे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, लैम्डा का वैल्यू पुट कर सकते हो m बाय लैम्डा कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट l भी कांस्टेंट, टोटल लेंथ, तो इसको बाहर खींच लो, लैम्डा को हम बाहर खींच लिए, लैम्डा बाय कैपिटल M इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होगा, उसको पुट करोगे तो l स्क्वायर बाय 2 आएगा, 0 तो 0 ही हो जाएगा, और लैम्डा फिर पुट कर लो यहाँ पे m बाय l, तो सॉल्व हो कितना आएगा बोलना, तुम लोग को बताना है, l बाय 2, क्योंकि m बाय l कट जाएगा, l गया m गया, l बाय 2, तो हम बोलेंगे किसी l लेंथ के यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, मतलब पूरे बीचों बीच इसका लाई कर रहा होगा l/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास। अगर वो यूनिफॉर्म रॉड है तो नहीं बोल देते हैं, यूनिफॉर्म रॉड है तो, यूनिफॉर्म बोलने से मतलब उससे तुम लैम्डा क्या ले रहे हो, कांस्टेंट ले रहे हो, तुम डिफरेंशियल फॉर्म यूज नहीं कर रहे हो dm/dx। तो बेसिक अप्रोच ये, तुम बोलोगे y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं निकाले, तो हम बोलेंगे भाई y कोऑर्डिनेट अगर लोगे तो इस पे हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, इंटीग्रेट करोगे तो y ही 0 है हर जगह। अगर जस्ट तुमको मन करता है कि y कोऑर्डिनेट हम निकालें तो लिखो फॉर्मूला, ये भी तुमको समझ में आना चाहिए y क्यों 0 है अच्छे से, कभी स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए हम इसको बता रहे हैं जानबूझकर। बाय टोटल मास हम ये बोल रहे हैं, कहीं पे भी तुम छोटा सा हिस्सा लोगे उसका y कोऑर्डिनेट कितना चाहिए, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है रॉड, तो y कितना, 0 तो भाई हर जगह ही 0 है, तो 0 इंटू डीएम कितना भी करते रहो फर्क क्या पड़ेगा, 0 ही आने वाला है। हाँ, ये तुमको जस्टिफाई करना चाहिए, फॉर्मूला एकदम रहेगा, वो कभी नहीं गलत होने वाला, तुमको उसके वहां से तुम कंक्लूजन निकालो, सारे क्वेश्चन का कंक्लूजन सही निकले। चलो ये रॉड का हो गया, इसी रॉड का ध्यान दो, जस्ट वैरी कर रहे हैं हम लोग, जस्ट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, समझो कि कैसे इंटीग्रेट करना है। इसी रॉड पे मान लो क्वेश्चन तुम्हारा आया, तो क्वेश्चन है, आवाज तो कट रहा है। सही, अब क्या, चलो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं।
सेम क्वेश्चन, अभी पहले ही बोल रहे हैं हम, अभी स्पीड थोड़ा कम लेके चलेंगे। ठीक है, एक बार स्टार्ट में कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर में, फिर हो गया खत्म। सेम क्वेश्चन, एल लेंथ का रॉड है, टोटल मास एम है, टोटल मास एम है, ध्यान देना यहाँ टोटल मास एम है, बट यह मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तुम्हें बोल दिया लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा वेरिएबल है, या लैम्डा इज इक्वल टू, कुछ ले लो, लैम्डा इज इक्वल टू मान लो तुम्हारे पास दे रखा है, चलो खुद से ही ले लेते हैं कुछ भी, लैम्डा जो तुम्हें दे रखा है k times x, where k is the constant and x is the distance from left end of the rod। यानी यहां से जब तुम x डिस्टेंस पे जाते हो तो वहां पे लैम्डा कितना है, k टाइम्स वो डिस्टेंस x। तो ऑब्वियस सी बात है, इस रॉड के हर पॉइंट पे लैम्डा क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि लैम्डा अब खुद x पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं, तो इसी को समझो। यहां से अगर हम x डिस्टेंस लेंगे, जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे k इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाए। मतलब राइट की तरफ रॉड का ज्यादा मास है, राइट की तरफ रॉड जाके ज्यादा भारी हो गया होगा। तो नेचुरली राइट की तरफ सेंटर ऑफ मास लाएगा, राइट की तरफ रॉड भारी है, बिना सॉल्व किए बोल रहे हैं। मतलब L/2 से कुछ ज्यादा आएगा अगर इधर से देखे तो, क्योंकि L/2 आता था जब यूनिफॉर्म होता था बीच में, और ये राइट की तरफ थोड़ा भारी हो जा रहा है k टाइम्स x। तो सॉल्व करो तुमको दिख जाएगा, आंसर भी दिख जाएगा, बट पहले ही बोल रहे हैं, सॉल्व करने से पहले भी तुम डिसीजन ले सकते हो, बता सकते हो कि हाँ भाई राइट की तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला, क्योंकि तुम जानते हो जिधर हेवियर मास होता है उधर की तरफ लाई करता है। सॉल्व कैसे जी होगा भाई, इसका आंसर 12/3 आया है। पता नहीं, हमको नहीं पता, अभी जैसे ही ले लिए, इसको कुछ और लिए हुआ था। ठीक है, तो इसको तुम करोगे तो कैसे करोगे बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, क्विकली करते हैं थोड़ा सा, डीएम निकाल लेंगे। बिल्कुल सही। कि एक्स को अब दैट हम लिखते हैं, अगर फॉलो कर पा रहे हो, इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स, एक्स वही रहेगा, डीएम हम लिखेंगे लैम्डा इनटू डीएक्स, और लैम्डा क्या लोगे यहाँ पे, वो m बाय l नहीं ले सकते, अब तुम यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा dm बाय dm, dm बाय dx कर देते हैं, बेटर होगा, क्योंकि हम x ले रहे हैं वेरिएबल, तो dm बाय dx लेंगे। x पे आकर के सेम लॉजिक होगा, x पे आकर के dx लेंगे, इस dx का मास dm होगा, और वह dm हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स dx, सॉरी dm इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx, लैम्डा टाइम्स dx, छोटा सा लेंथ, और लैम्डा जस्ट हम क्या पुट करेंगे, kx, ये हो जाएगा बस kx dx। जस्ट क्या हुआ, लैम्डा में भी एक x आ गया, तो इंटीग्रेशन थोड़ा बढ़ गया, x स्क्वायर हो गया तो x क्यूब हो गया, डिवाइड बाय टोटल मास तो वो नीचे चेंज होने वाला है नहीं, लिमिट वही रहेगा x का 0 से। सॉल्व करोगे k बाहर बाय m, x क्यूब बाय 3, तो ये l क्यूब बाय 3 हो जाएगा, l क्यूब बाय 3। ओके, फिर अब यहां से क्या करोगे ये बताओ तुम लोगों को, मेरा आंसर इतना आ रहा है, k l क्यूब बाय 3m। अब ये बताओ यहाँ तुम क्या बोल रहे थे आंसर, वो कैसे लाओ ये बताओ पहले हमको, बोलो। भैया हाँ बोलो। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टोटल मास कैसे एम ले लिए? टोटल मास में गिवन है, पूरे रॉड का मास m गिवन है, पूरे रॉड का मास m गिवन है। ये आंसर सही है, और शायद तुम यहाँ जो आंसर तुम बोल रहे थे शायद 12/3, इसको l में कन्वर्ट तुम्हें करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे तुम लोग को बताना, k और m को कैसे हटाओगे, उसके लिए यूज करोगे टोटल मास ऑफ द रॉड इज m। यहाँ पे तो हम ये बोलेंगे, यहाँ ध्यान दो, m इज इक्वल टू, हम ये बोलेंगे इंटीग्रल लेम्डा dx होगा 0 से लेकर l तक पूरा मास। जी आंसर मैच करने के लिए जो तुम आंसर बोल रहे थे 12, होपफुली शायद तुम्हारा आंसर सही हो, हमको वो सुना लग रहा है। यहाँ से करोगे लेम्डा कितना kx, इंटीग्रेट करो, ये kx dx x स्क्वायर बाय 2 k l स्क्वायर बाय 2
बिल्कुल सही। तो तुम सीधा सीधा क्या करो, यहाँ से देख लो के बाई एम यहाँ से आ रहा है 2 स्क्वायर, के बाई एम आ रहा है 2 स्क्वायर। सॉल्व करो पुट करके, सॉरी यार, हाँ सही है ना, के एक्स डी एक्स सही है, के स्क्वायर बाई 2। यहाँ से तुम क्या करो, सीधा सीधा किसी का वैल्यू, के का वैल्यू पुट कर दो यहाँ ला करके, यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर बोलो तुमको सॉल्व करके, एल क्यूब बाई 3, घर पे जाना अगर इनकेस मेरे कैलकुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो, एल क्यूब बाई 3 इंटू के बाई एम, यहाँ से के बाई एम निकालेंगे तो 2 स्क्वायर आ रहा है, और यह चीज आ जाएगा 12/3। और ऑब्वियसली 12/3 इज ग्रेटर देन L/2 है, और वो होना भी चाहिए था, पहले बोल दिए थे। तो यहाँ से तुम्हारा रड का जो सेंटर ऑफ मास है अब L/2 पे नहीं होगा, 12/3। मेरी आवाज बहुत कट जा रहा है। अब बोलो सही है या नहीं। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, 12/3 आंसर है। एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर दें, ये वाला चीज कैसे निकालें। सुन पा रहे हो? जी भैया। ओके चलो, ये जस्ट देख लो, देखो मैं टोटल मास दे रखा है तो हम बोल रहे हैं छोटा सा मास निकालो, जस्ट इसी इक्वेशन को यहाँ से इंटीग्रेट किए हैं, तो डीएम को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास एम आ जाएगा, और लेमडा डीएक्स को इंटीग्रेट कर दिए इस तरफ 0 से लेकर एल तक, वो आया के एल स्क्वायर बाई 2। तो हमें पता चल गया कैपिटल एम जो सच में के एल स्क्वायर बाई 2 है, और जस्ट यहाँ आकर के इसको फिर यूज कर लिए एल में चेंज करने के लिए। तो ये समझ लो, इनके साथ नहीं समझ पा रहे तो पूछ। सुन पा रहे हो सब लोग? जी भैया। यार इंटरनेट का पता नहीं, तो देखो क्विकली देख लो, जस्ट नोट करना, नोट करो। सेम इसी पे एक एग्जांपल हम देंगे, जस्ट लेमडा का फंक्शन चेंज करेंगे। क्विकली तुम लोग आंसर मैच करके बताओ ताकि हम समझ जाएंगे, फॉलो कर। चलो, रॉड टोटल मास m, टोटल लेंथ l, इसका लेमडा वैरी कर रहा है ऐसा कुछ k इंटू एक्स स्क्वायर जैसा। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यहां से x है। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? बे 3L/4। 3L/4 क्विकली निकालो मनीषा, क्विकली निकालो तो। x इंटू लैम्डा dx, kx स्क्वायर dx, लैम्डा dx हो गया छोटा सा मास डिवाइडेड बाय पूरा मास, और यह चीज आ रहा है अपने पास kx क्यूब, तो kl क्यूब बाई 3। और m को हम यहाँ से निकालेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे m इज इक्वल टू होगा, छोटा सा मास होता है लैम्डा dx, इंटू इंटीग्रेट कर दो इसको, ये कितना आ रहा है, लैम्डा डी से पुट करो kx स्क्वायर बाई 2, तो kl क्यूब बाई 3, kl क्यूब बाई 3। और यहाँ से हम अगर पुट करें यहाँ पे आकर के, ये क्या हुआ यार, kx स्क्वायर dx, x क्यूब बाई 3, 0/3, 0 से l, m अपने पास क्या आ रहा है, ये देखो तो क्या आ रहा है यहाँ से यार, kl क्यूब बाई 3 m,
m यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास KL क्यूब बाई 3। भैया यहाँ पे KL 4/4 होगा कहाँ पे ओके ओके भैया, यहाँ पे KL 4 होगा। ओके 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 यहाँ पे KL 4/4 सही बोल रहे हो, 4 होगा, 4 होगा। फिर आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा बोलो, m अगर पुट करो KL बाई 3 3/4 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। 3L/4 ही आ रहा है, 3 ऊपर और 4 ही नीचे, 3/4 है। तो देखो अब क्या हो गया, ये 3/4L किधर जा रहा है 0.75 और राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है शायद, और राइट की तरफ शिफ्ट जी हो रहा भैया। है। तुम जनरल ये क्वेश्चन kx⁴n करके भी आए हुआ है, x⁴n कर देगा और बोलेगा जनरल निकालो लेंथ n के टर्म्स में। जनरल मतलब किसी भी पावर के लिए, 1 पावर 2 पावर सॉल्व कियो तुम kx⁴n लेके सॉल्व कर लेते, तो जनरल भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो किसी भी पावर के लिए। तो ऐसा नहीं x⁴2 ही होगा, x⁻² भी दे सकता है, k/x² करके दे देगा। अगर k/x दे दिया फिर वो लॉग का क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखना। 1/x के केस में जानते हो तुम लोग की इंटीग्रेशन log x है, तो वो तुमको ध्यान log x बेसिस। वैसे अगर k/x भी ये होगा ना तो हमको नहीं लगता x से कट जाएगा। जब ये k/x² होगा तब log x वाला केस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x ऑलरेडी आने वाला है एक्स्ट्रा, हाँ वो खुद फॉलो कर लोगे जब क्वेश्चन करो, बोलना जी नहीं, भैया, तो इंटीग्रेट करोगे खुद ही तुमको दिख जाएगा। कट जाएगा। हाँ वो कट जाएगा, k/x² जब होगा तब आएगा k/x, क्योंकि एक x आएगा, वो एक x को खा जाएगा, एक x बचेगा, फिर log में आएगा वैल्यू। तो जस्ट अप्रोच तुमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से बनाया सकता है। तो हम लोग लेमडा वाले पे प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा सिग्मा वाला, तो उसको हम जस्ट आज ये करेंगे इंट्रोड्यूस।